हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है स्टार्टअप पहल। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है या प्रोग्राम चलाती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम जैसे यंग जो युवा पीढ़ी है उसका लाभ उठा सके। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो आपको कम ब्याज दर पे लोन देती है अपनी तरफ से कि भाई आप जो है अपना काम शुरू करिए, जो भी मतलब आपका स्टार्टअप होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं। उससे पहले वो आपको टीचिंग भी कराते हैं, सिखाते भी हैं उस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे बिजनेस करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उस सब चीज़ों का, और हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए जिससे कि हमारा जो बिज़नेस है वो ठीक तरीके से चले। राइट चले उससे पहले हमें प्रोग्राम जो प्लानिंग करनी होती है, जो हमने पहले पढ़ लिया है कि प्लानिंग में क्या क्या बात होती है इस तरीके से। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं आपको देखने को मिलेंगे, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो अभी तो ये हो चुका है, ठीक है, कॉमन। उससे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं। उस सबसे पहले बताएगा आपको कि जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप इंग्लिश में भी लिख लेना अपने आप में नोटबुक में, अगर आप नोट्स बनाते हो, या फिर यहीं पे साइड में जगह है इस तरफ, यहाँ पे आप बहुत आराम से लिख सकते हो स्टार्टअप, ठीक है। मेरे पास थोड़ा जो है पेन वैसा है अजीब तरीके का, तो इसलिए ये काम नहीं करता यहाँ पे सही से। तो स्टार्टअप में बताएगा कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परिभाषा बताइए, और परिभाषा के साथ में सिर्फ परिभाषा नहीं पूछता है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। परिभाषा के साथ में कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। परिभाषा के साथ में जैसे कि आगे हम बात करेंगे कि भाई पॉलिसीज़ बताइए, जो भी हम आगे बात करेंगे ना गवर्नमेंट द्वारा जो दी गई है उसके बारे में पूछ सकता है। तो हल्का फुल्का सा आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए, नहीं। थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो एक बार में हम पढ़ते तो याद नहीं होता है, ये बात आप याद रख लो। हाँ, रट्टा मारने वाले जो बच्चे हैं वो तो आराम से कर लेते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सच में पढ़ने वाले हो तो आप रट्टा मत मारो, समझो चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्यूचर में याद रहेगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टअप की परिभाषा या अर्थ है, वहाँ पे कुछ भी अर्थ है ही नहीं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या आपसे मना करेंगे कि भाई हमारे पास स्टार्टअप के लिए कोई भी अर्थ या परिभाषा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। बनाई हुई है लोगों के द्वारा, जैसे कि मैं हूँ, आप हूँ, आप हम लोगों ने जो है मिलके बना दी होगी। तो उन लोगों के ही नाम दिए होंगे आपको यहाँ पे। जैसे कि पहले है रीस करके नाम, एक व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप वो होता है जो कोई व्यक्ति शुरू करता है नहीं पहली बार, और उसके अंदर क्या करता है वो कुछ नया लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए या कुछ नई सेवा देने के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। कुछ नया, कुछ बेहतर देने के लिए समाज को उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको मिलेंगे, इनका नाम है ब्लैक एंड डॉर्फ। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं इसके बारे में। पर यहाँ पे हमको पढ़ना है कि ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लोरेटरी और एग्जीक्यूटिव, ये कह रहे हैं कि छोटे से बड़ा होने वाली प्रक्रिया जो होती है ना उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ तक हमारा जो एक स्टार्टअप है वो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे कि 7 ईयर्स बता रखा है यहाँ पे, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर उससे कम का अंदर वो है स्टार्टअप जो हमने शुरू किया है, उसको 7 साल से कम हो हुए हैं टाइम, तो वो स्टार्टअप के अंदर आएगा, राइट। ये बात मैं आपको आगे बताऊँगा डिटेल में अच्छी तरीके से। अभी आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा सा, कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट जो व्यक्ति है, जैसे कि आप हूँ, मैं हूँ, तो स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई भी नया बिजनेस सोचेंगे उसको चलाने के लिए, तो वो स्टार्टअप के अंदर आएगा, राइट। चाहे वो 10 साल से अंदर का होना चाहिए, पहली बात, वो स्टार्टअप के अंदर आएगा। 10 साल या उससे कम का, राइट। अगर वो 11 साल से भी ज़्यादा है या 11 साल का है तो वो स्टार्टअप के अंदर नहीं आएगा, राइट। उसके बाद कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए जो है उसकी एक साल की एनुअल इनकम होनी चाहिए, यानी कि एक साल की 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 करोड़ है या उससे कम है तो वो स्टार्टअप के अंदर आएगा। देखो इसके अंदर एक सवाल बनाना होगा आपको कि मेरा अगर 101 करोड़ रुपए हो गया तो वो स्टार्टअप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, राइट। 10 साल से पहले अगर वो इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि आपको अभी 9 साल हुए हैं या 8 साल हुए हैं, और आपका 100 करोड़ से भी पार जा रहा है, तो आपका स्टार्टअप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। थोड़ी सी जो है एक आपको बता रहा है कि भाई क्या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आपकी
स्टार्टअप से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। स्टार्टअप के अंदर रहने के लिए तो आप जो है कुछ भी शुरू करोगे, कोई बिजनेस शुरू करोगे, 10 साल से अगर पहले 10 साल तक आपका स्टार्टअप रहेगा, अगर वो 100 करोड़ पार नहीं करता है तब तक, ठीक है, 100 करोड़ पार कर देगा तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ गई होंगे आप। उसके बाद ये कह रहा है कि सेवा जो होती है, यानी सर्विस देना, विकास करना, सुधार करना, ये जो सभी चीज़ें हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पे आप जो है इसको नवाचार या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टअप के अंदर गिन सकते हो कि भाई ये स्टार्टअप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ें शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या परिभाषा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपको यहाँ पे, ठीक है, एक परिभाषा मतलब उनके मन से कि भाई क्या हो सकता है, कंक्लूजन निकालने के बाद यहाँ पे एक परिभाषा दे रहा है आपको। कह रहा है कि स्टार्टअप एक अभिनव यानी कि नया प्रतिष्ठान है जो अभिनव उत्पादों यानी कि नए उत्पाद, नई प्रक्रिया या नई सेवाओं को एक विकसित या प्रदान करता है, ठीक है। और नव नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के अलावा स्टार्टअप अब आमतौर पर कई विशेषताओं को प्रदान करता है, जैसे कि स्थायी व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के शुरुआती चरण में तेजी से विकास करना। तो ये आपका स्टार्टअप कहलाएगा कि अगर आप शुरू कर रहे हो किसी काम को और वो तेजी से स्टार्टअप जो है आपका जा रहा है, बूस्ट कर रहा है, बूम कर रहा है, तो वो स्टार्टअप के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेसिकली, जो भी आपको इसमें सही लग रहा है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन लग रही है कि भाई परिभाषा जो है या रीज की अच्छी है या जो ब्लैंक और डार्क है इनकी अच्छी है, तो आप जो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसके साथ में आप अगर आपसे यही पूछ सकता है, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई क्या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है या कम से कम क्वालिफिकेशन है किसी भी स्टार्टअप को हम अगर बोले कि ये स्टार्टअप है, ठीक है। वैसे तो कोई परिभाषा परफेक्ट नहीं है इसके लिए भी, पर हम ऐसे ही एक आंसर लिखने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। एग्जाम में अगर पूछ ले एग्जामिनर तो उसके लिए, क्योंकि ऐसे चटपटे सवाल जो है एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, तो ये वही सेम घूम के आ गया। हमने बात कर ली कि भाई मीनिंग क्या होती है, जो स्टार्टअप होता है उसका मतलब क्या होता है। अब हमने बात करनी है कि जो इंडिया है वो कैसे जो है इसको ग्रो करने की जो है इसके लिए पॉलिसीज बना रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, उस वो कैसे यूज़ सहयोग कर रही है हमारा, यानी कि एक यंग जनरेशन का, कि हम लोग जो है इसके प्रति हमारी जो जागरूकता है वो पैदा हो, हम स्टार्टअप शुरू करें, अपनी दिमाग से कोई भी आइडियाज़ हम जनरेट करें और उसको यूज़ करें, ताकि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी रहे और हमारे जो है कंधे से कंधा मिला के हमें हेल्प करे, ठीक है। जैसे हमारे फादर हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी मदर रहती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि हम भी अपने जो युवा हैं, जो पीढ़ी है, उनके साथ खड़े रहें। उसके लिए मैंने बताया आपको बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्टअप इंडिया कह रहा है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये और अच्छी बात है, ये आप जो है अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक कैसे या फिर कह रहे स्टार्टअप जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम कह रहा है ये, वो है इंडिया के पास। युवावादी वाले देश की क्षमताओं का सदुपयोग करने के लिए जो है हमने ये सब यूज़ किया है, ताकि हमारे पास, हमें पता है कि भाई हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली युवा जो पीढ़ी है हमारे देश में है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है। तो उसके लिए हमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम तरक्की करें, हमारा जो देश है वो स्पीड में तरक्की करे, हमें उसके लिए सोचना पड़ता है। तो उसके लिए स्टार्टअप जो है एक बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट द्वारा जो की गई थी। उसके अलावा 1900 सूत्रीय कार्य यानी कि 19 सूत्रीय कार्यों की योजना का निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कुछ कार्य बता रखे हैं, इसमें 19 कार्य हमको आगे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 3 जो है क्षेत्र है उसको हम देखेंगे। तो उसके अंदर अलग अलग बांट रखे हैं वो, जैसे कि पहले आपको मिलेगा हैंड होल्डिंग वाला, ठीक है, सरलीकरण और हाथ पकड़ना। वित्त पोषण सहायता, इसमें आपको वित्त पोषण मतलब पैसा, जो आपको कर्जा वगैरह है वो गवर्नमेंट देगी, जो लोन वगैरह है वो प्रोवाइड कराएगी। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि जो आपकी जो शिक्षा संस्थाएं होती है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वो यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा सारे सारी, हमने 19 बताया था आपको कि 19 सूत्र कार्य होते हैं, तो ये 19 होंगे आपको। देखो 2 और 7 यहाँ पे हो गया, 8 13 19 यहाँ तक है ये बस, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समझना है, कैसा है इसको। सबसे आसान तरीका, ये आपको जो है ये दिख रहा है ना, ये क्षेत्रफल जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपके ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्षेत्र है आपके 1 2 3, ये 3 क्षेत्र है ना, तो मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। ये देखो पहला तो ये आ गया आपका पहला क्षेत्र, हैंड होल्डिंग वाला, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपको यहाँ तक मिलेगा देखने को, ये इधर तक, ठीक है। ये लाइन दिख रही है आपको,
ये लाइन तक, ये जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको हेल होल्डिंग के अंदर आएगा, यानी कि 6 जो पॉइंट्स है वो हेल होल्डिंग के अंदर आपके आएंगे। उसके बाद 7 से लेके, और ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन, ये आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 11 तक, ठीक है। जितना भी ऊपर का जो मामला है 11 तक वो आपका उसके अंदर आएगा, ठीक है, वित्तीय पोषण के अंदर, जो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करेगी गवर्नमेंट उसके अंदर। 12 के बाद जितने भी पॉइंट्स है वो जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, मतलब कि कोई भी जैसे कि हम स्कूल्स बनाते हैं, विश्वविद्यालय बनाते हैं, या कोई भी एम्स IIT जो बनाते हैं उसके अंदर आती है, ठीक है। जिसमें कि आपको पढ़ाया जाता है कि भाई जो हम व्यापार है या बिजनेस है, इंटरप्रेन्योरशिप है, उसको पढ़ते हैं जब आप बुक में पढ़ रहे हो, तो वो उसी की वजह से है, ठीक है। इग्नू में हमको ये सब पढ़ने को मिलता है तो हम पढ़ पाते हैं, शायद DU में ना हो ये सब बातें, ठीक है, या फिर कोई और कॉलेजेस होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप अगर आपको मतलब शुरू करना है तो उसके लिए आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो। ये कॉलेजेस के बारे में आपको बताएगा, इंक्यूबेशन जो है ये आप उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। आगे चलेंगे थोड़ा सा, और इसमें आपको मिलेगा इंक्यूबेशन नेटवर्क्स के बारे में। भारत में ऊष्मायिक संजाल, यानी कि इंडिया में जो इंक्यूबेशन नेटवर्क्स है उसके बारे में आपको बताता है कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें जो शिक्षा संस्थाएं हैं या फिर जो कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसकी फ़ायदा कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर जो है क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है सूक्ष्म या लघु उद्यम माध्यम उद्यम मंत्रालय, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, MSM, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आता है इसके अंदर। आप इसकी फुल फॉर्म भी सर्च कर सकते हो, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रही है। मैं अभी आपको ये 3 शब्द के बदले बता पा रहा हूँ इंग्लिश में, और का मुझे अभी याद नहीं है, ठीक से कंफर्म नहीं है। बेसिकली देखो, ये आपको मैं बता दूं पहले में कि भाई इसमें क्या होता है, जो भी शुष्क में वो बहुत छोटे छोटे जो है आपके जो स्टार्टअप्स है वो आएंगे शुष्क के अंदर, यानी कि बहुत छोटे छोटे से स्टार्टअप, जैसे कि आप चाय का ठेला शुरू करने वाले छोटा सा, तो वो शुष्क के अंदर आएगा। लघु उससे थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, या चाय की शॉप है आपने, ठेला की जगह पे आपने शॉप खरीद के रखी है, तो वो लघु के अंदर आएगा। स्मॉल में आप जो है आपने कर्मचारी लगा रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, यानी कि आप खुद तो काम कर ही रहे हो, उसके अंदर आपने कुछ और एम्प्लॉयज़ भी उसमें हायर कर रखे हैं, तो वो मध्यम के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एक दायरा होता है हर एक चीज़ का, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है। इसी के अंदर वो जो है गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी कि भाई जो भी आपको लोन देगी, जो भी आपको एक तरीके से आपकी हेल्प करेगी स्टडी में कि भाई इनको सिखाओ, मेंटोरिंग देंगे आपको, गवर्नमेंट के द्वारा मेंटोरिंग दी जाएगी कि भाई किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आपके आइडियाज़ क्या है, किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, क्या एडिटिंग करी जा सकती है, ये सारी बातें वहाँ पे आपको बताएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोनेस्ट, ये आप इनके बारे में देखो, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, मैं भी नहीं पढ़ रहा इनको, ठीक है। अटल नवप्रवर्तक मिशन, यानी कि AIM, अटल, ए मतलब अटल इनोवेशन मिशन, तो ये इसको हम शॉर्टकट में कह रहे हैं AIM, ठीक है। ये AM हो गया, अटल इनोवेशन मिशन, तो ये एम आपको पीछे भी मिला होगा देखने को कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एम, ठीक है। ये 2016 में इसकी जो है स्थापना की गई है नीति आयोग द्वारा। इसके तहत कुछ प्रमुख जो पहले हैं वो की गई है, ठीक है, कुछ पहलू हैं, कुछ प्रमुख पहल है, ठीक है, शुरुआत है, इनिशिएटिव से जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, जिसमें से पहला है अटल टिकरिंग परियोजना प्रयोगशालाएं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है छात्रों के बीच अभिनव मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ जैसे बातें करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं, वो सब बातें इसमें जो है होती है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो विचार होते हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपना एक आइडिया शेयर करा लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में,
मतलब एक क्लास के अंदर, तो वो मुझे उसके अंदर कमियां बताएंगे कि इसके अंदर ये कमियां हैं, इसके अंदर हम ये ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, हम लोग साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं टीम की तरह, है ना। तो ये भी एक इसमें जो है एक फ़ायदा होता है, अगर हम और लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ने का मौका मिलता है हमको बेसिकली, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 8,700 से ज़्यादा टिकलिक जो परियोजनाएं हैं वो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, नहीं कि इतने हमारे पास, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि अकेडमीज़ है या इंस्टीट्यूशंस है जो हमें पढ़ाते हैं। अटल उसमें केंद्र सॉरी, यहाँ पे आपको स्केलेबल और टिकाऊ व्यवसाय उद्योगों को बढ़ावा देने लक्ष्य से एम द्वारा अटल ऊष्मा केंद्र नामक नए ऊष्मा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अभिनव यानी कि नए नए स्टार्टअप को पोषण करने का कार्य करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो देते हैं, जैसे कि शिक्षा में हो गया, उद्योग में हो गया, निवेश करते हैं गवर्नमेंट उसके अंदर, उद्योग जो है, सरकारी एजेंसियां जो है या गैर सरकारी एजेंसियां हैं उसमें आपको हेल्प करती है। मेंटर इंडिया, यहाँ पे भी बेसिकली वही है, मेंटर का मतलब तो आपको पता ही होगा कि भाई जब भी आप किसी को कुछ बताते हो, कुछ सिखाते हो, तो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा जो है रिफ्रेश होता है। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप, तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सुनाता है, मतलब कि आपको बोलता है कि आप बोलो, बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो आप बहुत सारी बातें तो वहीं पे उसको उसके सामने निकाल देते हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर जो एक भरा हुआ है ना, जो भी बातें आपके दिमाग में है वो सब बाहर निकल गई है, तो आप खाली सा फील करते हो। उसके बाद वो आपको एक छोटा सा रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दवाई देगा, आप ऑटोमेटिकली, मतलब आदि जो बीमारी है आपकी तभी ठीक हो जाएगी जब आप जो है बताओगे अपनी प्रॉब्लम, उसके सामने रखोगे। तो ये क्या है, एक मेंटोर की तरह है। मेंटोर आपको टाइम टाइम पे, समय समय पे हेल्प करता रहता है चीज़ों के बारे में, कि कोई भी आप किसी दिमाग में सवाल आएगा तो आप उससे पूछ सकते हो। तो ये जो है आपको मेंटोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट। अटल न्यू इंडियन चैलेंज, वैसे ही अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, आत्मनिर्भर भारत, ये आपको आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ज़्यादा अपने देश में बनाने वाली जो एक चीज़ें हैं वो आ रही गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है अटल। और स्टार्टअप्स के सामने चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबके सामने आती है, हमारे सामने आती है, आपके सामने जो पैसे वाला व्यक्ति है उसके सामने भी आती है। वित्तीय संसाधनों की कमी, ठीक है, यानी कि पैसा या फिर जो आपको कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें, मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी कमी होती है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पैसे कम होते हैं, उसकी वजह से खराब राजस्व सर्जन, यानी कि टैक्सेस वगैरह भी जो है यहाँ के लोग पे नहीं करते हैं, उससे भी दिक्कत हो जाती है। कुशल कर्मियों की कमी, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते, स्किल्ड मतलब जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे स्किल्ड होते हैं, जो IT इंजीनियर्स जो होते हैं, वो उनकी कमी होती है हमारे पास। ऐसा गलत लिखा हुआ हो सकती है, ऐसा मतलब एक आपको एक अंदाज़ा बता रहा है कि एक प्रॉब्लम आ सकती है किसी के भी सामने। अप्रभावी विपणन योजना, यानी कि आपकी जो एक तरीके से विपणन योजना को हम कह सकते हैं, आपने सही से रिसर्च नहीं करी हो, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई आपका जो सामान है वो सेल नहीं हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। परामर्श की कमी हो सकती है, वही मेंटोरशिप जो होती है उसकी कमी हो सकती है आपके पास, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने पहले से ही सुविधा कर रखी है। खराब व्यवसाय योजना, बिजनेस प्लानिंग गलत हो सकती है आपकी। भयंकर प्रतिस्पर्धा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के लोगों में, भाई प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है कस्टमर्स को, ताकि वो आपकी सर्विसेज खरीद पाए। पर इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ उपाय भी किए हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि अवसंरचना सुविधा प्रदान करना, वित्तीय सहायता करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कि एक सहायता है गवर्नमेंट द्वारा जो गवर्नमेंट देती है आपको, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है ये आपको, जो संरचना योजना है कि भाई आपको जो है कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट जो है आपको बुनियादी जो सुविधाएं हैं प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ठीक है, और वाईफाई है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर शामिल जो है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प कराती है गवर्नमेंट दिलवाने में। परामर्श देना, यानी कि ये भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आपको मेंटोरिंग कराई जाती है, ताकि बीच बीच में आपको दिक्कतें आए, आप डिप्रेशन सा फील करो, आप जो है घिरा हुआ सा फील करो, तो वो आपको हेल्प करे वहाँ पे आके। और उसके बाद अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना,
व्यवसाय सहायता सेवा प्रदान करना, और नियामी सहयोग, ये सब आप पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले शुरू के बता दिए हैं, एक फ्लो बनाने के लिए कि भाई आप समझ जाओ कि शुरू में अच्छा ये और फिर बाद में आप उसी को ही ध्यान में रखे आगे की चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे भी देख सकते हो आप, पुरानी वीडियो है मेरी शायद, तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसिकली इसलिए बनाया था कि कुछ चीज़ें वहाँ पे छूट गई थी तो यहाँ पे मैंने कवर करा दी, और कुछ चीज़ यहाँ पे छूट गई होगी तो वहाँ पे कर लेंगे आप लोग। उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, वैश्विक गठजोड़, छोटी मोटी बातें हैं, इतना कुछ ज़्यादा खास बता नहीं रहा है आपको इसके अंदर, मैंने आपको जो भी मेन पॉइंट थे वो बता दिए हैं। हाँ, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।